हाय फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे भारत पोल पोर्टल के बारे में। आपने कल से इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि व्हाट इज़ भारत पोल। अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल, ऐसे आपने काफ़ी न्यूज़ हेडलाइन सुनी होगी। तो पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको दो एक्सपेक्ट से हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे न्यूज़ डिलीवर करने का पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ सिर्फ इतना है कि इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्ट क्या है और अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट क्या है, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से रट्टा मारना भी सही नहीं है। इसलिए उसका पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलेंगे और फिर इस तरह हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि सीबीआई ने इसको बनाया है, ओके। और इसको लॉन्च किसने किया है? लॉन्च्ड बाय अमित शाह, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर। अब यहाँ पे बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि अच्छा सीबीआई भी तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नहीं भाई, सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। सीबीआई यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के अंदर आता है, ओके। तो सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है। ये बात आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये वन लाइनर कभी कभी ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज पूछ देते हैं, सीबीआई इज अ विंग ऑफ होम मिनिस्ट्री या समथिंग स्टेटमेंट ऐसे आपको दे दिया, आपको लगेगा हाँ। अब आपको न्यूज़ अगर आपके दिमाग में रही तो आपको रहेगा हाँ सीबीआई ने बनाया था, अमित शाह ने लॉन्च किया था, तो अमित शाह होम मिनिस्ट्री के हेड हैं। तो दिस वे ना दिमाग हमारा कनेक्ट करता है। जबकि आपको बता दूं सीबीआई इज नॉट कमांडर होम मिनिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है भाई? देखो, आज के टाइम पे इतना क्राइम बढ़ चुका है, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांस बॉर्डर जो इश्यूज हमारे हैं, जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा इशू है साइबर क्राइम, ओके। और जितने भी हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ये कहीं ना कहीं साइबर से एसोसिएटेड है। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन अगेन साइबर से एसोसिएटेड है, ओके। बहुत सारे ऑर्गेनाइज क्राइम, आपने डार्क वेब का नाम सुना होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ऑल दोस जितने भी क्राइम हम देख रहे हैं, ट्रांसनेशनल क्राइम्स जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो साइबर से एसोसिएटेड है और मल्टीनेशनल। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम विद इन द कंट्री हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान का इंडिया से भी कुछ कनेक्शन है, ठीक है। बांग्लादेश का इंडिया से, तो ऑफकोर्स ही बात है। आज के टाइम पे कोई पर्सन अमेरिका में बैठा है, लेकिन दैट पर्सन कैन डू द क्राइम हियर एज वेल, इंडिया में भी कर सकता है। तो वैसे में हमारे पास डाटा एक जगह पे होना चाहिए, ना कि स्कैटर्ड होना चाहिए। अगर डाटा एक जगह पे रहेगा, पॉइंट ऑफ कनेक्शन अगर एक जगह पे रहेगा, देन ओनली वी कैन डील विद सच इश्यूज, ओके। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक भारत पोल पोर्टल बनाया है हमने। अब ये कैसे इंटरपोल के साथ कनेक्टेड होगा, ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरपोल क्या है। चलिए, आपको बताया मैंने, सीबीआई डेवलप्ड द भारत पोल टू एड्रेस डिले इन ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मेथड एंड टू एम्पावर इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी विथ रियल टाइम कनेक्टिविटी टू ग्लोबल काउंटर पार्ट, पर्टिकुलरली थ्रू इंटरपोल। इंटरपोल की आपको बेसिक जानकारी में दे देता हूं कि इंटरपोल क्या है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस या इंटरनेशनल पुलिसिया, ओके। तो इसके अंदर कितने मेंबर हैं? इसके अंदर 196 मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन में है। लियोन कहाँ है? फ्रांस में, ओके। तो इसका मोस्टली इनकी जो लैंग्वेज होती है फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश तो ऑफकोर्स है, ओके। अब यहाँ पे जरा इसके ऊपर बात करते कि एक करते क्या है, इंटरपोल करता क्या है। तो अब यहाँ पे 196 मेंबर्स हैं इसके। तो 196 मेनली कंट्रीज ही होते हैं। और अब जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे? इंडिया का सेंट्रल ब्यूरो है सीबीआई, तो इंडिया में वो सीबीआई के साथ कनेक्ट करेंगे, सीबीआई से इंफॉर्मेशन लेंगे वो लोग। अब सीबीआई कहाँ से इंफॉर्मेशन लेगी? सीबीआई इंफॉर्मेशन लेगी हमारे वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ। अभी हमारे एजेंसीज यही कौन सी होती है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कौन कौन सी होती हैं? जैसे ईडी हो गई, एनआईए हो गई, ओके। जैसे अभी आरपीएफ ले लिया हमने, ओके, आईबी ले लिया। तो ऐसे बहुत सारी और होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास, जो कि इनका पर्पस है लॉ एनफोर्समेंट या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है अपने अपने एक्सपेक्ट में। जो जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एक अलग से, कस्टम की एक अलग से। तो दैट्स हाउ ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन अब सीबीआई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ईडी से, तो ईडी के पास मेल करेगा, सम ऑफ फैक्स करेगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन लेगा वो। लेकिन अगर ऐसा एक पोर्टल बना दिया जाए जिसको आपने नाम दिया भारत पोल, सॉरी। अब यहाँ पे सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सबको इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, सब इसके साथ इंटीग्रेटेड है, सबके पास ये वाला पोर्टल है। सीबीआई ने बनाया तो सीबीआई के पास भी है। अब सीबीआई को जानकारी चाहिए, तो सीबीआई यहाँ पे कुछ इशू कर देगा, भाई ये सीबीआई वांट दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, तो जिसके पास रहेगा डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर देगा एंड वो सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा।
हो सकता है नहीं, एक्चुअली इसी के लिए बनाया भी है ये सब चीज़ें के लिए। तो इट विल बी अ सर्व एज अ सिंगल विंडो सिस्टम टू फैसिलिटेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कर्नाटका पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कर्नाटका पुलिस कैन आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन हियर ओनली। ओके, सो फास्टर एंड मोर इफिशियंट हैंडलिंग ऑफ द क्रिमिनल मैटर्स दैट स्पैन अक्रॉस द बॉर्डर्स। करेक्ट, अभी अक्रॉस द बॉर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो 196 कंट्रीज हमारे साथ और हैं, मतलब +1, सॉरी 195+1 जो है, तो अब यहाँ पे ये 1 मतलब हमारी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इंडिया। अब इंडिया को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंडिया 195 कंट्रीज जो भी इंफॉर्मेशन, लाइक किसी फ्यूगेटिव ऑफेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उनको, तो दे कैन रेज इट, दे कैन आस्क फॉर इट। ओके, और यहाँ पे उसको डाटा को लाके फीड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वी कैन डील विद द सिचुएशन। डायरेक्ट एक्सेस टू इंटरपोल, भारत पोल के थ्रू हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इंटरपोल को। कैसे? जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको बार बार सीबीआई के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीबीआई को ही बाकी इन्फोर्समेंट एजेंसी की जरूरत पड़ती है कि भाई ये इनसे मदद मांग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बाकी को भी तो ज़रूरत पड़ रही है कि भाई हमें कुछ इंटरपोल की मदद चाहिए, आप उनसे पूछ के बताओ। तो ये अगेन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सीबीआई फिर इंटरपोल को पूछेगा, फिर यहाँ बताएगा। तो सीबीआई एज क्या काम कर रहा है, एज एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो बेटर है कि एक पोर्टल के थ्रू ही कनेक्ट कर लो ना सबको। पोर्टल है, कर्नाटका पुलिस को चाहिए, महाराष्ट्र पुलिस को कुछ चाहिए, डायरेक्टली दे कैन कनेक्ट विद द इंटरपोल। ओके, so allow all Indian law enforcement agency and state police forces to interact with Interpol without needing to go through the CBI as a sole intermediary। समझ में आई बात? सीबीआई पहले एज अ एजेंट का काम कर रहा है एक तरह से, मतलब इन लोग आपको समझाने के टर्म में बात कर रहा हूँ मैं कि सीबीआई के थ्रू ही बाकी आप चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हो, इंटरपोल से कनेक्ट कर पा रहे हो, इंटरपोल से इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हो। बेटर है कि आप ही डायरेक्टली इंटरपोल से कनेक्ट कर लो, टाइम बचा। और आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं उसमें टाइम ही तो सबसे बड़ा की है। करेक्ट, देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन होता था, क्या कर रहे पहले आउटडेटेड मेथड, लेटर तो चलो अभी नहीं चलते हैं, फैक्स हो गए, ईमेल हो गए। ओके, तो वो सब चीज़ें निकल के एक हमारे पास डिजिटल इंटरफेस है, आप उससे कनेक्ट करिए। अब यहाँ पे इंटरपोल एक रेड नोटिस जारी करता है, पर्टिकुलरली जब उसे किसी फ्यूगेटिव ऑफेंडर को सर्च करना है, उसको जुडिशियल कस्टडी लेना है, तो हर एक जितने भी 196 कंट्री हैं उन सबसे हेल्प लेता है वो। करेक्ट, तो हमारे यहाँ पे अगर पोर्टल के थ्रू ही पता चल जाएगा, पोर्टल पे ही वो अपडेट आ गई। करेक्ट, सारी एजेंसीज को पता चल जाएगा हमारी कंट्री में, ऐसा नहीं सिर्फ सीबीआई को नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज हो रही है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इंक्रीज हो रहा है, जो फील्ड लेवल ऑफिसर है उनको ईजिली इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रही है। करेक्ट, तो एक तरह से डाटा शेयरिंग भी काफ़ी आसान हो गया है इसके थ्रू। अब हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है? इट विल ब्रिज द गैप इन क्राइम कंट्रोल बाय इनेबलिंग रियल टाइम कोऑर्डिनेशन। वही बातें बार बार लिखी हुई हैं। ओके, एंड गवर्नमेंट विजन ऑफ क्रिएटिंग अ सिक्योर भारत एज अ पार्ट ऑफ द बॉर्डर एफर्ट्स टू एनहेंस लॉ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज। कौन कौन से क्राइम्स है जिससे आजकल काफ़ी हाई लेवल पे हमें डील करने की जरूरत है? ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स है, ऑफन रिक्वायर क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन जिसमें इंटरपोल आता है और बाकी अदर कंट्रीज के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आती हैं। तो वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द अदर कंट्रीज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विद द भारत पोल। हम उनके साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इंटरपोल को तो हम इंटीग्रेट कर ही रहे हैं इसके साथ। ओके, वही है, पुलिस फोर्स को आप ट्रांसनेशनल क्राइम के बारे में इक्विप कर रहे हो, रिस्पॉन्स टाइम कम कर रहे हो। ओके, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, साइबर फ्रॉड्स, फाइनेंशियल क्राइम्स, बहुत सारे जो मोस्टली तो ऑनलाइन से डील कर रहे हैं आजकल, वो सब से आप इक्विप कर रहे हो, उनको इजी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब इजीली इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। वही है, पहले मैनुअल प्रोसेस होता था, राइट नाउ आप इसके थ्रू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ओके, पहले सीबीआई वाज द ओनली, बट अभी डायरेक्टली आप कर सकते हो। चैलेंजेस ये थे, रिस्पॉन्स टाइम डिले था, काफ़ी इनफिशिएंट था। अभी मल्टी जुडिशियल क्राइम जैसे अभी देखो, आपको बताता हूँ मैं, अगेन बीच में सीबीआई आ रहा हर चीज़ के लिए। अब ये भी तो हो सकता है कि क्या पता सीबीआई इन्फॉर्मेशन ना देना चाहता हो, ये भी तो चीज़ हो सकती है। या किसी सीबीआई ने किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी को कनेक्ट किया, वो इन्फॉर्मेशन ना दे सीबीआई को, या डिले करे अपने हिसाब से। लेकिन अभी पोर्टल की बात आ जाती है तो थोड़ा सा इस पर डायरेक्टली अपडेट दिया जा सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ पे अगर होम मिनिस्ट्री कनेक्टेड है तो दैट अगेन क्या बोलते हैं, ग्रेटर एडवांटेज
कि होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली इसको लुक आफ्टर कर रही है। तो इसीलिए जो भारत पोर्टल आया है उसके थ्रू जो ऑनलाइन क्राइम्स है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है इंटरपोल के साथ एंड द डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज, और हमारी कंट्री की जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इंक्लूडिंग सीबीआई, उसको इसके थ्रू इंटीग्रेट किया गया है। दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अभी 2-3 चीज़ आपको बताई जो फैक्चुअल हैं, ये तो आपको पूरा पढ़ोगे तो बहुत ईजिली समझ जाएगा, एक बार जस्ट रीड कर लोगे, दैट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और इंटरपोल के आप हेडक्वार्टर देख लेना, इंटरपोल काफ़ी न्यूज़ में है अब इस टाइम पे, इसकी वजह से आ चुका है। ओके, तो लेऑन आपको बताया, फिर भी देन टू गो थ्रू द वेबसाइट अगेन, एक बार वेबसाइट पे जाके खुद चेक करिए, और सीबीआई कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ओके, ये 2 दिन इन्फॉर्मेशन खुद से फाइंड आउट करिए, आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, सॉरी, आई थिंक बेल आइकन। या, थैंक यू वेरी मच।